हाय डियर। जब भी हम लैपटॉप लेते हैं या हम नए-नए लैपटॉप चलाते हैं या पहली बार कोई लैपटॉप चलाते हैं तो एक समस्या हमारे साथ होती है कि हमारे लैपटॉप में डाटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो कोई बात नहीं, डाटा कंज्यूम होने का कारण ये है कि हमारे लैपटॉप में जो बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करते रहते हैं। वो अगर रन करेगा तो आपको डाटा कंज्यूम होगा ही। और कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली बैकअप लेते रहते हैं बहुत सारे फाइल्स। तो अगर इस प्रॉब्लम को आपको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप अपने कुछ 5-6 स्टेप्स है जो मैं आपको बताऊंगा, जो ऑथेंटिक है, आपको करनी है और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई ख़ास नहीं है। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने जो ये विंडोज़ खुलेगा इसमें देखिए हमारा विंडोज़ अपडेट तो पॉज है, लेकिन आपका अगर यहाँ पे पॉज नहीं होगा तो सबसे पहले इस पर लगातार 4 बार क्लिक कीजिएगा। इस 7 डेज़ के लिए पॉज हो जाएगा, ऊपर में डेट लिखा हुआ है। फिर अगर 4 बार क्लिक कीजिएगा तो फिर 7 डेज़ के लिए, फिर 4 बार क्लिक कीजिएगा तो फिर 7 डेज़ के लिए। तो ऐसे करके ये मैक्सिमम 21 डेज़ के लिए पॉज हो सकता है। ये पॉज करने के बाद मेरा भी पॉज है। अब जब आपका अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डिसेबल है मेरा, और लगातार 3 बार 3 बार 4-4 बार क्लिक करते हैं तो ये डिसेबल हो जाता है। तो आपको पहले इसको डिसेबल कर लेना है। पहला स्टेप तो ये हुआ। दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि ये जो दिस पीसी है, राइट क्लिक करना है, मैनेज के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद सर्विस एंड एप्लीकेशंस का ऑप्शन होगा, उस पर डबल क्लिक करनी है। उसके बाद सर्विसेज का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है और इसमें ना विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन एक आता है। डब्ल्यू आप टाइप करेंगे तो नीचे चले जाएंगे। डब्ल्यू टाइप करते करते ये रहा विंडोज़ अपडेट। विंडोज़ अपडेट को डबल क्लिक करनी है। डबल क्लिक करने के बाद ये मेरा डिसेबल है, यहाँ पे आप डिसेबल सेलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये डिसेबल होना चाहिए विंडोज़ अपडेट। अगर आपके लैपटॉप में अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप है जैसे कि ऑटो कैड वगैरह हो गया, और कोई अगर अदर सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, अगर वो ऑटोमेटिक रन करता है तो उसको भी यहीं पे आके, जैसे ऑटो कैड हो गया तो ये दबा के अब वो ऐप ले आइएगा बाहर। जैसे मान लीजिए ये है, उसको यहाँ पर डिसेबल कर लीजिए, अप्लाई कीजिएगा, डिसेबल कर लीजिएगा। कोई अदर ऐप होता है ना तो ऐसे ही वो भी ऑटोमेटिकली रन करता है बैकग्राउंड में, तो उसको भी डिसेबल आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई बात नहीं। दूसरा ये विंडोज़ अपडेट को बंद कर लेना है। तीसरा काम करना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट होते रहता है। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, विंडोज़ का बटन दबाना है आपको, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन हो गई। यहाँ पे जो प्रोफाइल का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे सेटिंग पे चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऐप्स अपडेट लिखा हुआ है। ऑटोमेटिकली अपडेट जो है ना, इसको ऑफ़ कर देना है। आपका ये ऑन होगा, आपको इसको ऑफ़ कर देना है, ठीक है। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, ये तो तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप आपको क्या करना है, ये विंडोज़ का जो बटन है वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करनी है, सॉरी राइट क्लिक करना है और ये टास्क मैनेजर पे ओपन कर लेना है इसको। नीचे टेक्स्ट बार में आप राइट क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे टेक्स्ट देखिए कैसे ओपन करना है। ये टेक्स्ट बार में हम राइट क्लिक कर लिए, टास्क मैनेजर ओपन कर लिए और यहाँ पे जो स्टार्टअप है उस पर क्लिक करना है, ये स्टार्टअप। और इसमें आप चेक कीजिएगा ना तो एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का। ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो है ना, जब भी आप कोई नया लैपटॉप लेते हैं और जैसे ही उसमें ईमेल आईडी अटैच करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप लैपटॉप में यदि कोई नया फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं या कोई भी फाइल डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बैकअप होने लगता है इसमें, मतलब आपका अपडेट होने लगता है। तो ये बहुत डाटा कंज्यूम करता है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे डिसेबल कर देना है। मेरा तो ऑलरेडी डिसेबल है, आपको राइट क्लिक करनी है। अब मेरा इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, आपका डिसेबल का ऑप्शन आएगा, तो डिसेबल पे क्लिक करना है और इसको डिसेबल कर देना है।
ये चौथी स्टेप थी। अब पांचवा स्टेप आपको क्या करना है, पांचवा स्टेप आपको करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद होम ऑप्शन पे आइएगा, यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपका जो सिस्टम है जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, जैसे कि वाईफाई हो गया, आप अगर डाटा केबल से नेटवर्क ले रहे हैं तो वो हो गया। तो मेरा तो वाईफाई से कनेक्ट है तो हम उस पर क्लिक कर लिए। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा मैनेज नोन नेटवर्क, आप देख लीजिए ये ऑन है मेरा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज नोन नेटवर्क्स, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद जितने भी वाईफाई से आपका लैपटॉप कनेक्टेड है वो शो कर देगा। जिस भी अब मेरा इससे कनेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो एक ऑप्शन मिलता है मीटर्ड कनेक्शन का। इस मीटर्ड कनेक्शन को ऑन कर लेना है, आपके सिस्टम में ऑफ होगा, इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, इससे होता क्या है कि आपका जो इंटरनेट है वो थोड़ा लिमिटेड में यूज होता है। ठीक, उसके बाद फिर हमको होम ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है सिंक का ऑप्शन, SYN, सिंक योर सेटिंग। यहाँ पे आपको करना है सिंक योर सेटिंग करना है और सिंक योर सेटिंग को ऑफ कर देना है। यहाँ पे आपका ऑन होगा, इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद एक काम आपको और करना है, सर्च बार में जाइए, यहाँ पे लिखिए बैकग्राउंड एप्स। सर्च बार में जाना है, इसमें लिखना है बैकग्राउंड एप्स, सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड एप्स का जो है, जो एप्स रन इन द बैकग्राउंड, जितने भी एप्स आपके बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं ना उसको ऑफ़ कर दीजिए। सिंपल, ये ऑन है, इसको ऑफ़ कर दीजिए। मतलब जितना भी ये एप्स है ये ऑफ़ हो जाएगा, ये बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। ये जितने भी ऐप है ना ये ऑटोमेटिकली आपका डाटा को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए इसको ऑफ़ कर दीजिए। ये बैकग्राउंड को, लैपटॉप को भी स्लो कर देता है एक्चुअली ये, तो इसको ऑफ़ कर देना है। ठीक है, यही सेटिंग थी, इससे ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं होती। और आपका जो ये जो लैपटॉप की डाटा कंज्यूम करने की जो बीमारी थी वो सॉल्व हो जाएगी। आपको बस यही 5-6 स्टेप्स करने हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये कोई परमानेंट स्टेप नहीं है। आप जब भी लैपटॉप खोलेंगे कुछ 1 महीना के बाद फिर आपका डाटा खाना कंज्यूम करना चालू कर देगा। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाना है और फिर इसको जो ये पॉज है ये रिज्यूम हो जाएगा। जितना ये यहाँ पर डेट आ रहा है ना ये मैक्सिमम डेट है। इस डेट के बाद ये क्या होगा, फिर रिज्यूम हो जाएगा। अगर इस डेट के बाद ये रिज्यूम होता है तो फिर यहाँ पे पॉज का ऑप्शन आएगा और फिर उसको 4 बार लगातार क्लिक कीजिएगा तो 7 डेज़ के लिए पॉज हो जाएगा। फिर 4 बार क्लिक कीजिएगा, फिर 7 डेज़ के लिए पॉज हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको पॉज कर देना है, अदरवाइज दूसरा कोई भी ऑप्शन को आपको छेड़ना नहीं है। तो यही एक विंडोज़ 10 में एक प्रॉब्लम है कि आपको विंडोज़ अपडेट ऑटोमेटिकली लग जाती है और कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ एक ध्यान रखिएगा कि अगर ये इसमें विंडोज़ में अपडेट में कोई अगर लगा हुआ है, आपका कोई भी ड्राइवर अगर अपडेट हो रहा है तो पहले उसको कंप्लीट कर लें। पूरी तरह कंप्लीट करने के बाद आप इसको रीस्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर इस सेटिंग को पॉज कर दीजिए, आपका डाटा खाना कंज्यूम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो यही 5-6 स्टेप्स थे जो आपको करनी है। ध्यान से देख लीजिए, इसको कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।